नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में तिलिस्म देव सीरीज की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है तिलिस्म देव और महाकाल। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। रक्षनगर के राक्षस राज महाकाल ने मानो भोलेनाथ को प्रसन्न करने की ठान रखी थी। ओम नमः शिवाय। उसके घोर तप से स्वर्ग तक हिल उठा। कौन कर रहा है इतनी घोर साधना? स्वयं देवी पार्वती पड़ी थी चिंता के सागर में। महाकाल के तप से स्वर्ग तक हिल गया और नाथ हैं कि अभी तक समाधि में लीन हैं। सबसे अधिक चिंता के बादल मंडरा रहे थे स्वर्ग के सम्राट इंद्र के मुखमंडल पर। धर्मराज, मुझे तो मेरा इंद्रासन हाथ से निकलता प्रतीत हो रहा है। मेरी मदद करो। क्यों देवराज इंद्र, क्या बात है? महाकाल घोर तप कर रहा है। उसके तप का आपके इंद्रासन से क्या संबंध? संबंध है प्रभु। एक बार स्वर्ग की अप्सरा पृथ्वी भ्रमण के बाद लौटी। महाराज बचाइए, बचाइए महाराज। रक्ष नगरी का राक्षस राज महाकाल मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुँचा है। महाकाल? तभी आधम का महाकाल भी। महाकाल, होश में तो हो। इंद्र, उर्वशी को मेरे हवाले कर दे। मैं उसके साथ विवाह रचाऊंगा। मैंने उस नीच को समझाने के अथक प्रयास किए, पर नहीं। महाकाल उर्वशी को लेकर ही जाएगा। बचाओ। तब क्रोध से भर उठा मैं। तो फिर भुगतो अपनी इस नीच हरकत की सजा। मेरे भयंकर प्रहारों के सामने ना टिक पाया वो। धाड़। आह! शीघ्र ही मेरे दूतों ने बंदी बना लिया उसे। फेंक दो स्वर्ग से बाहर इस गंदी नाली के कीड़े को। मेरे आदेश का तत्काल पालन हुआ। इंद्र, मैं भी तुझे कभी इसी तरह स्वर्ग से बाहर फेंकूंगा, याद रखियो। वही महाकाल अब तप करके महादेव को प्रसन्न करने में लगा है। हम कुछ देर के लिए भोलेनाथ का रूप धरकर महाकाल से मिलते हैं। उधर महाकाल के सामने प्रकट हो चुकी थी देवी पार्वती। महाकाल, भोलेनाथ तो समाधिरत थे, पर मुझसे तुम्हारी असहनीय तपस्या देखी ना गई। बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? देवी, माँ पार्वती, प्रणाम मातेश्वरी। मातेश्वरी, इंद्र ने मेरा अपमान करके मुझे स्वर्ग से फेंका था। मैं भी इंद्र के समान शक्तिवान बनना चाहता हूँ, ताकि उसे मुंहतोड़ जवाब दे सकूं। तथास्तु। महाकाल को वरदान देकर वापस चल पड़ी देवी पार्वती। उधर धर्मराज, अब तुम भोलेनाथ बन जाओ। धर्मराज अभी भोलेनाथ के रूप में आए थे कि वहां से गुजरती देवी पार्वती की नजर पड़ गई उन पर। अरे भोलेनाथ! अगले पल खुल गई धर्मराज की पोल। तुम भोलेनाथ नहीं हो सकते। बताओ, कौन हो तुम, वरना भस्म कर दूंगी। देवी के क्रोध का सामना ना कर सका धर्मराज। क्षमा देवी, क्षमा। ये मैं हूं धर्मराज। धर्मराज? देवी क्रोधवश उसे शाप दे बैठी। धर्मराज, मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि पृथ्वीलोक पर भांडों के नगर में सारी उम्र गुजारोगे और रूप बदलते रहोगे। दोनों देवी के पांवों में गिर पड़े। क्षमा देवी माँ, क्षमा। धर्मराज ने किसी गलत धारणा से भोलेनाथ का रूप नहीं धरा था। जब पूरी बात पता चली तो ओह, तो ये बात थी। पर अब हम अपना साप वापस नहीं ले सकते हैं। पर हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि जिस दिन धर्मराज महाकाल का अंत कर देंगे, वे साप मुक्त हो जाएंगे। धरती पर बसी थी भांडों की एक नगरी, भांडपुरी। आज भांडपुरी में होना था चुनाव सबसे बड़े भांड का। इसलिए राज दरबार में भांडों का मेला सा लगा था। सबसे बड़ी भांड प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जाए। इधर धर्मराज आ चुके थे पृथ्वी पर। अब क्या करूं? कैसे पहुंच पाऊंगा महाकाल तक? तभी एक आवाज ने उनका ध्यान खींचा। राज दरबार में सबसे बड़ी भांड प्रतियोगिता आरंभ हो रही है। अगर कोई भांड छूट गया हो तो शीघ्र राज दरबार में उपस्थित हो। धर्मराज के दिमाग में एक विचार कौन था।
क्यों ना मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेकर जीत लूं प्रतियोगिता। इस तरह कम से कम एक ठिकाना तो हो जाएगा रहने का। शीघ्र ही वे एक आश शीघ्र वे एक आकर्षक नवयुवक के रूप में परिवर्तित हो गए और बढ़ चले फिर राजमहल की तरफ। राज दरबार में दांतों तले उंगलियां दबा लेने को मजबूर कर रहे थे भांडों के आश्चर्यजनक करतब। कमाल कर दिया, वाह, अद्भुत। तभी सबकी आंखें विस्मय से भर गई। महाराज की जय हो, ये क्या है? उसने चौंका देने वाला रूप फिर बदला। राजकुमारी की जय हो। फिर देखते ही देखते झटपट कई रूप बदल डाले उसने, जिन्हें देख सब पर छा गया आश्चर्य। अंततः हम तुम्हें सबसे बड़ी भांड प्रतियोगिता का विजेता मानते हैं। अब अपने वास्तविक रूप में आ जाओ। पलक झपकते ही, यही मेरा वास्तविक रूप है महाराज। उस रूप को देख राजकुमारी मारे शर्म से हो गई लाल। राजकुमार धर्म, मुझे पता था ये जरूर आएगा। और बहरूप सिंह, उसका तो दिमाग भग से उड़ गया। धर्म सिंह? सेनापति, हमने तो तुम्हें कहा था कि धर्म सिंह की हत्या कर दो। महाराज, अभी मेरे सैनिक धर्म सिंह को मारकर काली घाटी में फेंक कर आए हैं, फिर ये वहां से जिंदा कैसे आ गया? महाराज, हुक्म करो, अभी उतार देता हूं इसका सिर। नहीं, अभी नहीं, वरना जनता भड़क उठेगी। फिर कभी मौका देखकर इसका अंत करेंगे। जबकि राजकुमारी का दिल बलियों उछल रहा था। धर्म, मुझे विश्वास था कि तुम पिताश्री के कहे अनुसार अवश्य आओगे और ये प्रतियोगिता जीतोगे। पिताजी, अब अच्छा सा मुहूर्त देखकर हमारी शादी कर दीजिए, क्योंकि आपके कहे अनुसार राजकुमार धर्म सिंह ने सबसे बड़ी भांड प्रतियोगिता जीत ली है। अवश्य पुत्री, अवश्य। ये मुझे धर्म सिंह क्यों समझ रहे हैं, जबकि मैं तो धर्मराज हूँ। फिर ये धर्म सिंह कौन है, कहाँ है? कैसा गोरख जाल था ये था असली राजकुमार धर्म सिंह। मैं कहाँ हूँ? तुम मुझे काली घाटी में मरणासन अवस्था में मिले थे युवक। धर्म सिंह के दिमाग में बीती घटनाएं चलचित्र की भांति घूम गई। कई दिनों पश्चात अब मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मुझे चलने की इजाज़त दीजिए, जैसी तुम्हारी इच्छा। इधर महाकाल देवी पार्वती से मिली शक्ति के मद में चूर हो पहुंच गया स्वर्ग पर चढ़ाई करने। महाकाल, अपनी सेना वापस ले जा, वरना हम रक्त की नदियां बहा देंगे। इंद्र, देवी पार्वती के वरदान ने मुझे तेरे ही समान शक्तिवान बना दिया है। हिम्मत है तो अब परास्त करके दिखा मुझे। द्रुत गति से बढ़ा इंद्र का रथ। तो ले, संभाल मेरा वार। दो महाशक्तियों की टकराहट से थर्रा गया वातावरण। हमला! टिड्डी दलों की भांति टूट पड़ी सेनाएं एक दूसरे पर। भयंकर रक्तपात, महासंग्राम छिड़ गया देवदानों के बीच। आह! टनाक! कई दिनों तक चलता रहा वो भयंकर युद्ध। इंद्र, और कोई अस्त्र निकाल, ये तो विफल हो गया। निर्णय नहीं हो पा रहा था, क्योंकि महाकाल के पास था इंद्र के हर अस्त्र शस्त्र का जवाब। अचानक सबके नेत्र चौंधिया गए। जो जहां था वहीं का होकर रह गया। ठहरो, युद्ध विराम करो। अरे ब्रह्मा, विष्णु, महेश! वातावरण में छा गई शांति को तोड़ा ब्रह्मा के वचनों ने। महाकाल, तुम अपनी सेना लेकर वापस चले जाओ, क्योंकि तुम इस युद्ध के लायक योग्यता नहीं रखते हो। क्यों भगवान? क्योंकि देवी पार्वती का वरदान पा तुम इंद्र के समान शक्तिवान जरूर हो, पर तुम इंद्र से युद्ध करने की हैसियत नहीं रखते अभी। क्यों? मैं रक्ष नगरी का राजा हूं। सिर्फ सिर्फ एक राज्य के राजा हो तुम, जबकि इंद्र का साम्राज्य पूरे स्वर्ग पर है। स्वर्ग में बसे सभी नगरों पर सम्राट इंद्र का एक छत्र राज्य है। अब सोचो, कहाँ इंद्र और कहाँ तुम, सिर्फ एक राज्य के राजा। इसलिए हम तुम्हें इस युद्ध को और आगे लड़ने की इजाज़त नहीं दे सकते, और इस नियम को भंग किया तो हम भस्म कर देंगे तुम्हें।
हे देवादिदेव महादेव, आप ही बताइए फिर कोई उपाय। उपाय है। जिस प्रकार स्वर्ग पर देवराज इंद्र का एक छत्र साम्राज्य है, उसी प्रकार तुम भी किसी लोक पर अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित करो। तब तुम युद्ध नियमों के अनुसार इंद्र से युद्ध करने की योग्यता रखोगे। महाकाल की सेना चल पड़ी वापस। चलो साथियों, हम पहले भूलोक पर अपना एक छत्र राज्य स्थापित करेंगे। इधर इंद्र हैरत में हाथ जोड़े खड़ा था। हे देव, आपने सही समय पर आकर आज स्वर्ग को बचा लिया, वरना मैं आज अधिक देर तक उस राक्षस का मुकाबला ना कर पाता। पर तब क्या होगा जब वो भूलोक जीत कर दोबारा आक्रमण करेगा। मुस्कुराहट तैर गई ब्रह्मा जी के अधरों पर। वो दिन कभी नहीं आएगा इंद्र, क्योंकि भूलोक पर धर्मराज पहले ही मौजूद है उसका वध करने के लिए। उधर युवराज धर्म सिंह के पांव तले खिसक रही थी जमीन। ये कौन है? रूप कुमारी के साथ? ओह, ये तो मेरा ही कोई हमशक्ल है या बहरूपिया। अब समझा निश्चित जगह राजकुमारी मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। क्रोध का भूत नाच उठा धर्म सिंह के होठों पर। मैं इस बहुरूपिये को देश मैं इस बहुरूपिये के देश को तबाह कर दूंगा। उधर जिस राज्य पर महाकाल ने सर्वप्रथम आक्रमण किया, वो युवराज धर्म सिंह का देश था, गण देश। इस राज्य की जीत के बाद हमें पूरी पृथ्वी के राज्य को एक एक करके अपनी मुट्ठी में ले लेंगे। आक्रमण। शीघ्र ही गण देश के महाराज अर्थात धर्म सिंह के पिता विक्रम सिंह महाकाल की सेना से ले रहे थे लोहा। टनाक। अपनी हार स्वीकार कर ले विक्रम सिंह, वरना महाकाल के हाथों बेमौत मारे जाओगे। हरगिज नहीं। अचानक गूंज उठी एक और आवाज। हमें हार स्वीकार है महाकाल। आवाज का मालिक था पुत्र धर्म सिंह। लगता है पुत्र पिता से ज्यादा समझदार है। मैंने बहुत सोच समझकर ये कदम उठाया है पिताश्री, और महाकाल तुम्हें भी एक वादा करना होगा। वादा? हाँ, वो ये कि तुम हमारे देश में तभी पांव धरोगे जब तुम भांडपुरी को जीत लोगे। शर्त अजीब थी, मगर मान्य थी महाकाल को, और इस युद्ध में हम भी देंगे तुम्हारा साथ। मंजूर। शीघ्र ही दोनों की संयुक्त सेना बढ़ी जा रही थी एक नए रक्तिम अभियान पर। और भांडपुरी में नकली धर्म सिंह यानी धर्मराज की गर्दन पर लटक रही थी तलवार। सेनापति, खत्म कर दो इसे। मगर मेरा कसूर क्या है महाराज? फिर आप तो अपनी पुत्री रूप कुमारी का विवाह मेरे साथ करने वाले थे। बहरूप सिंह के इस रूप की आशा ना थी धर्मराज यानी धर्म सिंह को। रूप कुमारी जब मेरी पुत्री ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों करूंगा उसका विवाह? क्या मतलब? मतलब ये कि ये भांडों की धरती है, और पिछले वर्ष मुझे मिला था सबसे बड़ा भांड का खिताब महाराज बहरूप सिंह से। दगाबाज सिंह, सबसे बड़े भांड का खिताब हम तुम्हें देते हैं। धन्यवाद महाराज, मगर मैं आपसे पुरस्कार एकांत में लेना चाहूँगा। और एकांत कक्ष में कहो क्या कहना चाहते हो। अगले पल चीख तक ना निकाल सके वो। बस यही चाहता था। फिर मैंने अपने चेहरे पर बहरूप सिंह का रूप चढ़ाया। अब मैं बनूंगा इस देश का राजा, और तुम्हारी लाश को मेरी यानी दगाबाज की लाश समझकर कुत्ते नोचेंगे। बहरूप की लाश पर मैंने अपने चेहरे जैसा रूप चढ़ा दिया था। जब मैं कमरे से निकला, क्या हुआ महाराज? ये कमबख्त दगाबाज हमारे शत्रुओं से मिला हुआ था, एकांत में हमें खत्म करना चाहता था, पर खुद ही मारा गया। सब मुझे ही बहरूप सिंह समझ रहे हैं। और अब रूप कुमारी चाहती है कि तुम उससे विवाह करके भविष्य में इस राज्य के राजा बन जाओ, इसलिए हमने तेरी हत्या करने की ठानी है। बहरूप सिंह की असलियत का बहरूप देख सिहर उठे धर्मराज भी। अर्थात मेरी शक्ल किसी धर्म सिंह नामक युवक से मिलती है जिसे यह मारना चाहता है। सैनिकों, कर दो इसका सिर कलम। जो आज्ञा। पर धर्म सिंह नहीं, धर्मराज थे वे, कई शक्तियों के स्वामी। एक ही इशारे पर उल्टे लटक गए सैनिक।
बचाओ। फिर स्वयं बहरूप सिंह भी टंग गए उल्टे। तभी हाँपती कांपती प्रविष्ट हुई रूपकुमारी। पिताश्री, राक्षसराज महाकाल ने हम पर चढ़ाई कर दी है। पर अंदर का दृश्य देख तालों से चिपक रह गई पर अंदर का दृश्य देख तालों से चिपकी रह गई जुबान उसकी। अरे पिताश्री, आपकी हालत। ये तुम्हारे पिता नहीं है रूपकुमारी। संक्षेप में दगाबाज सिंह की पूरी दगाबाजी बयान कर दी उसने। सुनकर अवाक रह गई वो। हाँ, यही है इसकी असलियत। क्या? यानी पानी से धो दिया सारा बहरूप और जो चेहरा उभरा उस पर थूकती चली गई रूपकुमारी। दगाबाज सिंह, थू है तुझ पर। तूने अपने ही राजा के साथ छल किया। थू। और फिर चिंता की बादल छा गई। मगर धर्म, अब क्या होगा? महाकाल की सेना तो आ पहुंची है सिर पर। महाकाल, लगता है देवी पार्वती का शाप खत्म होने का वक्त आ गया है। फिक्र मत करो रूप, हम एक साथ मिलकर उनका मुकाबला करेंगे। दुर्ग पर आ खड़ी हुई थी महाकाल महाकाल एवं धर्म सिंह की सम्मिलित फौज। तभी द्वार खुला और निकली दो वीर आकृतियां। तगड़ तगड़ उनके पीछे थी भांडों की फौज। सभी भांड आज धरे थे महाकाल का रूप। महाकाल की सेना में मिल गए उसके रूप और वो खोकर रह गया उन रूपों में। महाकाल, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ हूँ। नहीं, मैं यहाँ हूँ। असली राजकुमार धर्म सिंह का दिमाग चकरघिन्नी बन गया। उफ, असली महाकाल किसे समझूं? तभी सिहर उठा वो। तुम कौन बहरूपिये हो जो मेरे धर्म सिंह का भेष धरकर मौत से खेलने आए हो? बहरूपिये मैं नहीं, रूपकुमारी वो है जो तुम्हारे साथ है। कुर्रा उठी मानो शेरनी। क्या बकते हो? इधर असली महाकाल ने तबाही मचानी शुरू कर दी। भांडो, मेरा रूप ही धर सकते हो तुम, मेरी जैसी शक्ति नहीं पा सकते। खचाक। और इधर रूपकुमारी अजीब दुविधा में फंसी हुई थी। अब तुम दोनों मेरे आमने सामने हो। बताओ, तुम दोनों में से कौन असली है और कौन नकली, वरना मैं स्वयं को ही खत्म कर लूंगी। आखिर धर्मराज को अपनी असलियत खोलनी ही पड़ी। नहीं रूपकुमारी, मैं हूँ नकली राजकुमार धर्म सिंह। थोड़े शब्दों में उन्होंने पूरी बात बता दी, जिसे सुन नतमस्तक होते चले गए दोनों। ओह, आप धर्मराज हैं। प्रणाम स्वीकार करें महाराज। हाँ, और अब मेरा साप से मुक्त होने का वक्त आ गया है। मैं महाकाल का वध कर देता हूँ देव। नहीं धर्म सिंह, उसकी मृत्यु मेरे ही हाथों होनी है। तुम उसके सैनिकों को संभालो। धर्म सिंह ने ऐलान किया। मेरे सैनिकों, भांडपुरी के साथ हमारा समझौता हो गया है। अब हमारा शत्रु महाकाल है। टूट पड़ो उस पर और बता दो कि हम पर हमला करने वाले का क्या बुरा हाल करते हैं हम। सेना तो मानो हुक्म की दास थी। टूट पड़ी महाकाल के सैनिकों पर। युद्ध का बदला रंग देखकर क्रोध के रंग में रंग गया महाकाल। धर्म सिंह, मुझे नहीं पता था कि तू रण क्षेत्र में मुझे धोखा देगा, गद्दारी करेगा। ताबड़तोड़ हमला करने लगा वो धर्म सिंह पर, जो वास्तव में धर्मराज थे। अब देख मैं तेरा क्या हश्र करता हूँ। महाकाल के भयंकर हमले के सामने छीन पड़ने लगी धर्मराज की शक्ति। टनाक। उस युद्ध के निर्णय की खातिर देवता तक थे उत्सुक। देव, धर्मराज की शक्ति छीन पड़ती जा रही है। वो तो पड़ेगी ही इंद्र। जिस तरह तुम्हारे सामने सभी देवताओं की शक्ति नगण्य है, उसी प्रकार महाकाल के सामने धर्मराज की शक्ति छीन पड़ रही है। क्योंकि देवी पार्वती के वरदान ने महाकाल को तुम्हारे समान शक्तिवान बना दिया है। पर कुछ तो कीजिए। एक शक्ति ही कर सकती है धर्मराज की मदद, वो है तिलिस्म देव। अगले पल इंद्र धर्मराज के समक्ष अदृश्य रूप में प्रकट था। तिलिस्म देव को याद करो धर्मराज। तिलिस्म देव? भक्तों के भक्त तिलिस्म देव सच्चे दिल से पुकारने पर तुरंत मदद के लिए हो जाते हैं हाजिर। मदद तिलिस्म देव? कहिए धर्मराज, आपकी क्या मदद कर सकता हूं मैं? आप ही करें मदद का भी चुनाव देव। मैं महाकाल का वध करना चाहता हूँ।
ये बवंडर शक्ति तुम्हारी मदद करेगा धर्मराज, पर उसका वध तुम्हें स्वयं करना होगा। धन्य हो देव। शक्ति देकर अदृश्य हो गए तिलस्म देव और इधर सिर पर आ पहुंचा महाकाल। धर्म सिंह, अब तेरी मौत की घड़ी आ गई है। पलक झपकते ही बवंडर शक्ति के बल पर ऊपर उठते चले गए धर्मराज। महाकाल भी करने लगा पीछा, तुझे कहीं भी नहीं छोड़ूंगा। त्रिशंकु के समीप पहुंच धर्मराज तो वापिस हो लिए, किंतु महाकाल झोंक में उड़ता चला गया। धरती और आकाश के बीच का वो स्थान जहां दोनों तरफ का गुरुत्वाकर्षण समान हो जाता है और वस्तु अधर में फंस जाती है। फिर नीचे से बाउंडर शक्ति ऊपर उठाती गई महाकाल को। धड़ुम। अरे! महाकाल अपनी गति पर काबू ना पा सका और फंस गया त्रिशंकु में। नहीं, उफ! अब ना मैं उधर जा सकता हूँ और ना नीचे। धर्मराज ने फिर गद्दा की एक ही चोट से उसकी छाती फाड़ दी। भचाक! दुष्ट! तुझे इसी त्रिशंकु में मौत देने की खातिर तो भगा कर लाया था अपने पीछे। महाकाल की मौत के साथ ही देवी पार्वती के शाप से मुक्त हो गए धर्मराज। तिलस्म देव की शक्ति वापस लौट गई। फिर वे बढ़ चले स्वर्ग की ओर। स्वर्ग में स्वागत है धर्मराज। और इधर राजकुमारी रूप कुमारी को मिल चुका था अपना प्रियतम। अब हमें विवाह बंधन में बंधने से कोई नहीं रोक सकता रूप धर्म। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे इसकी अगली कॉमिक्स में, जिसका नाम है तिलस्म देव और चंडाल चौकड़ी। चलिए इसके एडवर्टाइजिंग को हम देख लेते हैं। राज कॉमिक्स में नागराज का एक अनोखा और खौफनाक कॉमिक विशेषांक नागराज और तूतेंतू। पढ़िए और जीतिए आकर्षक पुरस्कार 10 स्पोर्ट्स साइकिलें, प्रथम पुरस्कार एवं अन्य 990 पुरस्कार। मूल्य 15 रुपये। एक सुबह लायन जिम में तूफान की तरह प्रवेश किया चीता ने। अदरक चाचा, सूरज कहाँ है? तुरंत हाजिर हुआ सूरज। कहिए इंस्पेक्टर साहब, सुबह सुबह कैसे याद किया? इस फॉर्म पर तुम्हारे दस्तखत चाहिए। कैसा फॉर्म है ये इंस्पेक्टर चीता? पुलिस विभाग ने एक फ्री स्टाइल कुश्ती का मुकाबला आयोजित किया है, जिसमें एक तरफ होगा सूरज एवं दूसरी तरफ होगा डोगा। अवाक रह गए दोनों चीता की बात सुनकर, किंतु फिर भी उन्हें वो मुकाबला स्वीकार करना ही पड़ा। कैसे हुआ वो मुकाबला जानने के लिए पढ़ें राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज का अनुपम कॉमिक्स। राजा शक्ति सिंह को हो गया था बंदर काट रोग, जिसकी दवा थी सुनहरी मिर्ग की कस्तूरी। सुनहरी मिर्ग को पकड़ने बाकेलाल जा पहुंचा पंगा घाटी और घिर गया दो दुर्दांत दुश्मनों से। फिर क्या हुआ जानने के लिए पढ़िए बाकेलाल सीरीज का नया गुदगुदाता हंसाता कॉमिक्स बाकेलाल और सुनहरी मिर्ग। नाम सुरमू है मेरा, लेकिन तुम मुझे अपनी मौत के नाम से पुकारो भोकाल, क्योंकि आज तुम्हें मेरे हाथों एक भयानक मौत से कोई नहीं बचा सकता। भोकाल और सुरमू एक दूसरे का खून बहाने को तैयार, एक दूसरे को मौत बनने के लिए आतुर, एक दूसरे की लाशें गिरा देने को प्रयासरत। क्या अंजाम हुआ भोकाल और सुरमू के भीषण टकराव का? कौन कहलाया महायोद्धा? भोकाल सीरीज का एक महाहाकारी महासनसनीखेज कॉमिक्स।